नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि पटाखा से रिलेटेड है और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसी और चीज़ से, लेकिन एक सामान्य जानकारी के रूप में बहुत कुछ मिलने वाला ये इस आर्टिकल में। अगर आप पूरा आर्टिकल देखो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है। पटाखे बनाने वाले घर में विस्फोट में शिशु सहित 3 की मौत। मतलब एक 9 साल का बच्चा था, 9 साल का नहीं 9 महीने का। उसके बाद 3 लोग की मौत हो गई। जी दोस्त, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज पे देखेंगे। एक्सीडेंट तो होता रहता है नो डाउट, लेकिन इस आप पूरे आर्टिकल से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा ये चीज भी हम आज इस आर्टिकल में देखेंगे। और हमें लगा कि ये आर्टिकल मेरे को अपने यूट्यूब के साथ शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ। शायद बहुत लोग को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा ही नॉलेजफुल, बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट और नो डाउट बहुत ज़्यादा नॉलेज है सबके पास। बट हमें लगा कि इसको शेयर करना चाहिए और जो भी ये बातें वो चीज़ करनी चाहिए, इसलिए मैं करना चाहूँगा आपके साथ। प्लीज़ अगर ये ऐसे आर्टिकल अच्छे लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके हमें सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी आए तो प्लीज आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आपके एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलेगा। वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है, तो उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलूंगा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आर्टिकल। घर में बिना किसी को पता लगे बनाता था ये पटाखा। मतलब ये गलत तरीके से पटाखा बना रहा था, मतलब छिपा के बना रहा था। किसी गवर्नमेंटल बॉडी को नहीं पता था कि ये घर में पटाखा बनता है। अगल बगल वालों को पता तो होता है थोड़ा बहुत, मुंह मतलब बातों बातों में तो होता है, बट किसी गवर्नमेंट को नहीं पता था। महिला की पहचान नहीं हो पा रही है। एक महिला का भी वहां मृत्यु हुआ है, जिस महिला का पहचान नहीं हो पा रहा है कि वो महिला कौन थी, वहां क्या कर रही थी और कैसे कर रही थी। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आर्टिकल लाइन टू लाइन। और हाँ, ऐसे सामान्य जानकारी के रूप में वीडियो देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मदद मिलेगी। पटाखे बनाने वाले घर में से शिशु विस्फोट में शिशु सहित 3 की मौत हुई। कुछ ऐसा एक घर का शकल देखने को मिल रहा है। अगल बगल भी आप देख सकते हो कि क्या हालात है। आपको जला धुना नहीं दिख रहा है, लेकिन पटाखे ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मंगलवार को तिरुपुर के पौंडियन नगर में एक घर में हुए विस्फोट में पटाखा निर्माण फर्म के एक कर्मचारी, एक 9 महीने की बच्ची, मतलब लड़की थी यार, बहुत प्यारी सी थी। और 9 महीने की, कितनी छोटे छोटे बच्चे प्यारे होते, इतनी प्यारी ये बच्ची थी। और वो भी बेचारी का कोई दोष नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक क्या ही बोले। और एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। एक अज्ञात महिला है और एक कर्मचारी है वहां के, और बच्ची को तो आप देख ही रहे हो। कथित तौर पर घर का इस्तेमाल अवैध रूप से पटाखे, यही मैंने लिखा कि सरकार को नहीं पता था, कुछ किसी को पता नहीं था। कथित तौर पर घर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? अवैध रूप से पटाखे बनाने के लिए किया जाता था। अप्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से पुलिस ने बताया कि करीब 10 लोग घायल हुए हैं। मतलब वहां 10 लोग और घायल हुए हैं, ये भी चीज पता चली, बट 3 लोगों का डेथ हो चुका है। इसे दोस्त हमें ये चीज पता चलता है, जो अवैध रूप से पटाखे बन रहे थे। अगर ऐसा चीज आपका अगल बगल ऐसी चीज कुछ घर में कामें हो रही है, जो अड़ोस पड़ोस को होने के नाते लोग बोलते हैं कि जलन है या है हुआ है, वो ठीक है अपने जगह। लेकिन इन द फ्यूचर कभी कोई एक्सीडेंट होता है, तो मान लीजिए कि किसी का घर यहाँ पे है और ये अपने घर में पटाखा बना रहा है, राइट, और इसी के बगल में आपका भी घर है, नो डाउट यहाँ पे भी किसी का घर होगा। इससे ये चीज सीख मिलती है कि इसके अगल बगल वाले जो घर हैं, अगर उसे पटाखा में आग लगा, कभी वो बम ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ, तो अगल बगल वालों का भी घाटा होने वाला तय है। इससे अच्छा कि वो छिपा के बना रहे, बातें आपको पता चल रही है, तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के सेफ्टी के लिए, अपने घर के सेफ्टी के लिए जरूर इंफॉर्मेशन कर दो। विरोधी हो जाए हो जाने दो, 2 4 10 आपके और खिलाफ चले जाएंगे, बट जो ये घटना सामने आई, इससे तो आप बच जाओगे ना कि कभी बम ब्लास्ट होता है, पटाखे होते हैं, उसका घर बिगड़ता है, मेरे घर के आगे करता है, क्या पता आपके घर में किसी के पास कुछ आ जाए, गिर जाए,
कुछ भी हो सकता है दोस्त। इसलिए या आग लग जाए उसके घर में, कोई ऐसा काम वो कर रहा हो जिसकी वजह से आग लगे, भाई ये काम करना है तो आप पहले लोगों के घर से बगल में जाके दूर में घर बनाओ और फिर उसके बाद वहां कुछ भी करो। अगर आपसे वहां से रिलेटेड कुछ नहीं है तब उसे करने दो, खुद मरने दो, वो खुद जानबूझ के जहर खा रहा है, खाने दो। लेकिन अगर आपके घर के सटा हुआ है, आपके मतलब कुछ है रिलेटेड, कुछ हो सकता है ऐसा एक्सीडेंट, तो उसे आप पहले ही सेफ्टी बरत सकते हो। तो इस आर्टिकल से हमें यही चीज सीखने को मिलती है। कर्मचारी की पहचान कुमार के रूप में हुई है, जो वहां काम करने वाला था कुमार के रूप में। और मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई आपको कोई काम दे रहा है तो इसे आपको ये सीख ले लेना चाहिए इस आर्टिकल से कि आप वहां काम करने जाओ, आपके जान से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जहां पे काम करने जा रहे हो, मजदूरी करने कुछ भी, तो वहां आप अपना सेफ्टी देखो कि हम कितना सेफ हैं, राइट। और फिर उसके बाद आप वहां चेक करो कि वहां सब कुछ फैसिलिटी है या उतना भी नहीं है कि आप पूरा वीआईपी खोजने लगो, लेकिन आपको लिए शौचालय टॉयलेट है या नहीं है। अगर कभी कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट होता है तो हम बच कैसे सकते हैं, अपने जान को कैसे बचा सकते हैं। काम फैक्ट्री सब अपने जगह है, लेकिन सबसे पहले आपकी जान कब बचेगी, कैसे बचेगी। अगर इस चीज का वहां रास्ता दिखता है तो प्लीज आप वहां पे अपना काम कंटिन्यू करिए, जो भी पैसे मिल रहे हैं उसे आप अपने फैमिली को आगे हेल्प कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ है कि कभी कुछ हो गया, मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा जान चला जाएगा, इतना बड़ा रिस्क लेके फैमिली को आप हेल्प न करना। थोड़ा छोटा काम करके कम पैसे कमा लेना, वो चलेगा, मजदूरी कर लेना यार। बट जान रहेगा ना तो आप फैमिली के तो साथ रहोगे। जो कुमार कर्मचारी के रूप में पहचाने गए हैं, शायद वहां कोई काम करते रहे होंगे बम पटाखा फैक्ट्री में, फैक्ट्री मान लो उसको, जो कि ये वहां काम करने और निपट गए बेचारे। अब इनका परिवार क्या कर लेगा। जो करीब 30 साल के थे, ये अभी 30 साल के थे, अभी इनके आगे 30 साल 60 साल जीवन मान लो तो 30 साल पूरा बचा था। शायद काम कर रहे थे, शादीशुदा भी रहे होंगे, अपने पीछे अपने बच्चों बीवी को भी छोड़ के गए कुछ। घटनास्थल का दौरा करने वाली पुलिस आयुक्त एस लक्ष्मी ने बताया कि शिशु की पहचान आलिया श्रीन के रूप में हुई है। जो बच्ची 9 महीने की थी उसका आलिया श्रीन के रूप में पहचान हुआ है, जबकि महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है। विस्फोट से आसपास के घरों की टाइल वाली छतों को काफी नुकसान हुआ है। इस चीज को आप समझ सकते हो ना। अभी जो मैंने पहले बातें बोली वो बातें आ गई कि आपके घर के अगल बगल होगा तो क्या नुकसान हो सकता है, वो चीज आप समझ सकते हो। कार्तिक और उसका साला श्रवण कुमार जो अपनी बहन के घर में पटाखे बना रहा था, मतलब जीजा साले मिलके पटाखे बनाते थे, कार्तिक और उसका साला, इसका मतलब कार्तिक का घर था और उसका साला जो श्रवण कुमार है ये इसके यहाँ आके घर में रह के पटाखा बनाने का काम कर रहा था। विस्फोट के समय बाहर थे ये दोनों। विस्फोट के समय देखो इनका लक कितना है कि दोनों बाहर थे। कार्तिक की पत्नी सत्यप्रिया को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतलब कार्तिक की जो पत्नी है, मतलब जो श्रवण की बहन है, ये घायल अवस्था में हॉस्पिटल में अभी एडमिट कराई गई है, बट ये जीवित है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि श्रवण कुमार ने कथित तौर पर इरोड जिले में पटाखा निर्माण लाइसेंस प्राप्त किया था। मतलब ये इरोड जिले में पटाखा निर्माण लाइसेंस प्राप्त किया था उसका साला, जिसका नाम श्रवण है, और नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और उसे दोबारा रिन्यू करने के लिए आवेदन किया था। इसके मतलब इसका पटाखा बनाने की जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका था। कमिश्नर ने बताया कि इस बीच उसने अवैध रूप से पटाखे बनाने के लिए मजदूरों को काम पर रखा था। मतलब उसके पास लाइसेंस नहीं था, फिर भी वो मजदूर को काम पे रख लिया था, एक कमिश्नर ने बताया। बट इसके पास कभी लाइसेंस रहा करता था पटाखा बनाने का। इसका मतलब पूरा ट्रेनिंग, एक्सपर्ट, मटेरियल कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा इसे सब कुछ पता था, बट लाइसेंस नहीं था और इन्होंने कंटिन्यू काम किया। तिरुमुरुगनपुंडी पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 ऐसा विस्फोटक करने की सजा जिससे जान या संपत्ति को खतरा हो सकता है
और 5A संपत्ति जब्त करना तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 9वीं निर्माण, आयात या निर्यात के तहत मामला दर्ज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि श्रवण कुमार की तलाश में एक टीम इरोड जिले के नंबियार के लिए रवाना हो गई है। मतलब इन दोनों को, साले और जीजा को पकड़ने के लिए टीम दौड़ रही है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बट ये दुखद है, ये तो कानूनी कार्रवाई, लास्ट का पेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो ये होना ही था। आगे जो होगा देखते हैं, पैसा देकर बच जाते हैं या फिर इनको सजा होती है या फिर ऐसे और चीज चल रही हैं मार्केट में। ऐसा नहीं कि एक ही फैक्ट्री है और एक ही में आग लगा हो गया। अभी दीपावली आने वाला है, पता नहीं कितने फैक्ट्री में आग लगेगा, कितने लोगों का क्या होगा। मैं किसी का बुरा नहीं मना रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ है तो आप अपने से बचने का उपाय पहले से कर ले। बस यही मैं बोलूंगा। थैंक यू दोस्तों ऐसे आर्टिकल देखने के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, थोड़ा मोटिवेशन मिले, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।